नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात उलमाए किराम, स्टेज पर बैठे मेहमानान किराम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए सामईन, मदरसे के ज़िम्मेदारान, तालिबात और उनके गार्जियन, आज की ये नूरानी मजलिस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सबके साथ मुझे भी शिरकत का मौका दिया और उलमाए किराम के बयानात सुनने का भी मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी नूरानी मजलिस है ये। ख़त्म बुखारी के ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम रखा गया है। अभी मौलाना नौशाद साहब ने बुखारी शरीफ की फ़जीलत, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा के ताल्लुक़ से बहुत ही मुख्तसर लेकिन नहायत ही मुदल्लल गुफ्तगू की। बहुत सारे पहलुओं पर उन्होंने अपना इज़हार ख्याल किया। यकीनन इस मजलिस का यही हक था। बहरहाल मुझे इस वक्त आप हजरात के सामने अपनी गुफ्तगू रखने से पहले एक नहायत ही खुशाइंद बात का ऐलान करना पड़ रहा है और मैं उसका जिक्र करूंगा अपनी गुफ्तगू में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मेरे हाथ में ये किताबुल्लाह है, अल्लाह का कलाम यानी कुरान शरीफ है। मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि मेरे हाथ में ये वो नुस्खा है जिसकी तहरीर, जिस बच्ची की तहरीर है ये, जिसने अपने कलम से, अपने हाथों से इस नुस्खे को तैयार किया है, वो बहुत ही खुशनसीब है। मैं उसी के सिलसिले में दो चार बातें कुरान के ताल्लुक़ से अर्ज़ करूँगा। जैसा कि मैंने अभी अभी तिलावत की, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। बिलाशुबा कुरान दुनिया की सबसे मुक़द्दस तरीन किताब है, कलामुल्लाह है, इसमें हमारा कोई शक नहीं। रब्बुल आलमीन का ये कलाम है
और जो कुछ भी इसके अंदर दर्ज है, हर्फ ब हर्फ, लफ्ज ब लफ्ज, जबर दर जबर, जेर दर जेर, पेश दर पेश, दुरुस्त और हक है। इसमें से जरा सी भी शक की गुंजाइश अगर हमारी हुई, इस किताब के एक हर्फ पे भी हमारी अगर हमारा कोई शक हुआ, तो दरअसल हमारा ईमानी खत्म है। रब्बुल आलमीन ने ये किताब अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, और इसलिए कि ताकि क़यामत तक जितने भी इंसान आए उन सब के लिए हिदायत का चश्मा हो। यही वजह है कि अभी जो मैंने आयत तिलावत की, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल, यानी ये किताब जो कुरान के नाम से मंसूब है, और कुरान कहते ही हैं जिसे बार बार पढ़ा जाए, हर बार पढ़ा जाए, पढ़ते ही जाया जाए। एक ऐसी किताब है जो पूरी इंसानियत के लिए बाइसे रुश्दो हिदायत है। इसका पढ़ना, इसका पढ़ाना, इस पर अमल करना, सब कुछ रब्बुल आलमीन की कुर्बत का सबब है। हम कुरान को सुबह से शाम तक जब मौका मिले, जितना मौका मिले, पढ़ें, समझें और दूसरों को भी समझाएं। इसके मानी और मफाहिम पर खुद भी अमल करें और दूसरों को भी अमल करने की तलकीन करें। यही हमारा मकसद है और इस कुरान का भी मकसद यही है। ये कुरान, मैं इसकी खुशी का अंदाज़ा नहीं बता सकता हूँ कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि उस बच्ची ने कितनी मेहनत की होगी। वो बच्ची बहुत ही मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बच्ची का क्या नाम बताया आपने? शहनाज बिनते गुलाब साहब। इस बच्ची का नाम है शहनाज और जनाब गुलाब साहब की वो दुख्तर नेक अख्तर है। बाप, बेटी और माँ और उसके पूरे खानदान खुश नसीब है कि रब्बुल आलमीन ने उनको एक ऐसी बच्ची अता फरमाई कि जिसने इस नुस्खे को अपने कलम से, अपने हाथों से तहरीर की। और ये नुस्खा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनके लिए, इनके खानदान के लिए, इनके वालिदैन के लिए, सबके लिए बाइसे रुश्दो हिदायत और बाइसे नजात होगा। अल्लाह ताला उस बच्ची को भी इस पर अमल की तौफीक अता करे और हम सब के लिए भी इस पर अमल करने को आसान फरमाए। एक हदीस है, मान खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े, जो कुरान पढ़े, समझे, अमल करे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, ये तअल्लमा का जो लफ्ज है सिर्फ पढ़ने का नहीं है, पढ़ने के बाद जो मकसद है वो मतलूब है। यानी सिर्फ पढ़ लेना ही कमाल नहीं है, पढ़ने के बाद ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम उस पर अमल भी करें।
खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़कर उस पर अमल करे, अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करे, फराइज और वाजिबात की अदायगी करे। जिन बातों से कुरान की तालीम ने हमें रोका है, हम उस पर अमल करें और अपनी जिंदगी को नमूने असलाफ, नमूने सहाबा किराम बनाने की कोशिश करें। यही कुरान है। इसीलिए इस कुरान को कयामत तक के लिए बाकी रखा गया है, क्योंकि अब किसी नबी का आना नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने बाद तुम्हारे लिए, तुम्हारी हिदायत के लिए, तुम्हारी रहनुमाई के लिए मैंने कुरान और अपनी सुन्नत को छोड़ा है। अब अगर किसी को भी हम में से हिदायत की तलब हो, रहनुमाई की तलब हो, उसके लिए जरूरी है कि वो कुरान की तरफ रुजू करे और फिर कुरान की तशरीह, इसके माने और मफाहिम को समझने के लिए अहादीस पे अमल करे, अहादीस की तलाश करे, अहादीस को पढ़े। मन तअल्लमल खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अगला जुमला जो है वह अल्लमहु, इसका मफहूम ही ये है कि वो दूसरों को भी बताए, दूसरों को भी उस पर चलने की तलकीन करे, दूसरों के लिए भी राह हमवार करे कि तुम भी चलो। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का एक वाकया है। सूरे अस्र के अंदर आखिरी आयत है, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। सहाबा किराम ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी तशरीह जानी, मालूमात किया, तो अक्सर सहाबा किराम ये करने लगे कि रात की नमाज यानी इशा की नमाज के बाद जब वो सोने जाते तो नेकी की तलकीन करते, खुद भी करते और दूसरों से सुनते, हक की तलकीन करते, हक की बात सुनते। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, खुद भी अमल पैरा होते, दूसरों को भी अमल पैरा होने के लिए कहते। यही है मोमिन की शान। हम जैसे जुलूस करें, हम पढ़ें, हम तकारीर सुने, यहां से उठकर चले जाएं और अपनी जिंदगी में अगर इसका एक पहलू भी नहीं ला सके तो मेरा इतनी देर बैठना, मेरा उठना, इतना वक्त को बर्बाद करना, ये सब बर्बादी के खाते में जाएगा। लेकिन अगर हम यहां पर बैठे हैं इस नियत से कि हम जो कुछ भी कहा जा रहा है अच्छी बात उसको सुने, उस पर अमल करें, तो ये बैठना भी कामयाब, इंदल्लाह इसका हमें बेहतरीन बदला मिलेगा और हमारे लिए ये बाइसे निजात होगा। बहरहाल मैं इस बच्ची को फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ और उनके वालिदैन को भी, और तमाम बच्चियों से ये कहता हूँ, तमाम तालिब इल्मों से ये कहता हूँ कि वो भी कुछ ऐसी ही कोशिश करें अपने तौर पर कि जो उनके लिए, उनके वालिदैन के लिए बाइसे खैर व बरकत, बाइसे फख्र इंबसात और बाइसे निजात हो। मोमिन का हर काम, याद रखिएगा, मैं ये आखिरी बात कह रहा हूं, हम में से जितने भी मोमिन हैं, जो लोग भी मोमिन हैं, जिन तक मेरी आवाज जा रही है, उनकी जिंदगी का जो आखिरी मकसद है, हर काम का एक मकसद है, उस मकसद को बस मोड़ने की जरूरत है। हम खा रहे हैं इसलिए खा रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है, हम बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है, हम चल रहे हैं
इसलिए चल रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है। अगर हमने ये अपनी जहन से जिंदगी में बना लिया कि हमारा एक एक काम, हमारा एक एक अमल रब्बुल आलमीन की खुशनुदी का तलबगार है, हम अपने हर अमल से चाहे तो रब्बुल आलमीन की खुशनुदी को हासिल कर सकते हैं, वरना पूरी जिंदगी हम खाली हाथ चले जाएंगे। हालांकि सब काम हम कर रहे हैं मगर हाथ जाएगा खाली, चूंकि नीयत हमारी दुरुस्त नहीं होगी। अभी आप मुहद्दिस साहब से इंशाल्लाह सुनेंगे, हजरत मौलाना से, इन्नमल आमालु बिन्नियात पे वो गुफ्तगू करेंगे। हर काम का दारो मदार नियत है। आप ये सोच लीजिए, आप जहन बना लीजिए कि हम सोएंगे तो रब्बुल आलमीन की खुशनुदी की खातिर, उठेंगे तो रब्बुल आलमीन की खुशनुदी की खातिर। इसी तरीके से जिस बच्ची ने ये लिखा है, जिस बच्ची ने इसे तहरीर किया है, उसकी नियत यकीनन बेहतर से बेहतर होगी और रब्बुल आलमीन के यहाँ उसका इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बेहतरीन बदला होगा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए और जिंदगी को इस्लामी तर्ज पे गुजारने में जो परेशानियां हों उसके ताल्लुक से अल्लाह ताला हमें आसानियां फराहम करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।